आइए दोस्तों, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th NCERT बुक। ठीक है ना। तो इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न क्या है, थोड़ा चलिए प्रश्न के और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्रश्नावली 1.6 में आपका दिया हुआ है, 3 पार्ट में आपका प्रश्न है और सारे प्रश्न को आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। आज पूरा ये समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पे आप गौर कीजिए थोड़ा सा कि यहाँ पे जो भी नंबर है, जो भी संख्या आपका दिया हुआ है, तो सारे संख्या पे कुछ ना कुछ आपका पावर दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 64 पे 1/2, 32 पे 1/5 है ना। इस प्रकार से कुछ ना कुछ पावर दिया हुआ है, घात दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको करने से पहले, तो इसको सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग घातांकीय नियम को जानेंगे कि घात को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे उसको काटा जाता है। तो इस नियम को पहले जानेंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे बारी बारी से सारे प्रश्न को। इसलिए हमारे वीडियो पे जो भी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आए हुए बेल घंटी को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है ना। चलिए देखिए घातांकीय नियम। घातांकीय नियम, जैसे मान के चलिए आपका क्या है दोस्तों, आपका ये a है। अगर a पे पावर m है तो यही m आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यही m आपका हो जाएगा घात। क्या हो जाएगा, ये घात हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में पावर कह सकते हैं, है ना। और ये जो a है, ये a आपका बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। यानी कि जिस पे ये पावर रहेगा उसको बोलेंगे हम आधार, और ऊपर में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको घात बोलेंगे। इतना सा बात को हम जान चुके। ठीक, अब बारी बारी से सभी घात का नियम को जानेंगे, है ना। जैसे कि 1 नंबर में दिया हुआ है आपका, जैसे कि 1 नंबर में होता है, अगर यहाँ पे है आपका a, ठीक है, गुना यहाँ भी a, तो ये बेस है और ये भी बेस। अभी जस्ट आपको बताएं, बेस बेस होता है इस प्रकार से। अगर बेस बेस सेम होगा, इस ए के जगह पे आपका कुछ भी आ सकता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है ना। तो ये ए के जगह पे आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे ए हो जाए, बी हो जाए, सी हो जाए, कुछ भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक, और यहाँ जो आपका एम है, तो ये चलिए यहाँ पे एम लिए, यहाँ पे एल लिए, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो ये बेस और बेस जो है ना आपका क्या है, सेम है और गुना में है। जब गुना में बेस बेस सेम होगा तो ये क्या होगा, ये बेस एक बार उतर जाएगा और ये जो आपका घात यानी पावर है, पावर आपस में क्या होगा दोस्तों, जुड़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये पहला घातांकीय नियम हुआ। और दूसरा जो है, दूसरा जैसे कि ये आपका भी गुना में है, अगर इसी को भाग में इस प्रकार से लिखेंगे, ए पे पावर एम भागा फिर ए पे पावर एन, तो ये बेस बेस क्या है, सेम है, तो बेस तो आपको उतर जाएगा। तो फिर क्या होगा, घात में ये माइनस हो जाएगा, एम माइनस एन। कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हम अभी और देखेंगे 2 ठो। जैसे यहाँ है आपका a पावर m, अगर इस पे, इन दोनों पे अगर कोई तीसरा रहेगा पावर इस प्रकार से, यानी कि आपका m पावर है और दूसरा आपका अगर इन दोनों पे अगर रहेगा यहाँ पे n, तो क्या करेंगे, तो बेस आपका तो उतर ही जाएगा, ये दोनों क्या होगा, आपस में गुना हो जाएगा। यानी कि a पे पावर क्या हो जाएगा, m गुना n। ठीक है ना। तो इसका यूज़ सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में इसी का है। ठीक है ना, थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दीजिएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका 2 है सपोज, और यहाँ पे 2 पे पावर 3 है और इस पे भी पावर 2 है, तो क्या करेंगे, ये तो 2 अभी बेस है आपका, जैसे यहाँ पे a है, ये बेस है, तो बेस आपका क्या होगा, उतर जाएगा। आपस में ये दोनों क्या होगा, 3 गुना 2, यानी कि कितना होगा, 2 पे पावर 6, तो ये चीज़ निकल के आएगा। समझ लिए। तो इसी प्रकार से हम सारे प्रश्न को इसी बेस पे करेंगे, यानी कि इसी नियम के आधार पे हम लोग सभी को बनाएंगे। अभी जस्ट आगे देखिएगा, वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। 4 नंबर में अगर यहाँ पे बेस आपका क्या है, a है, और यहाँ बेस आपका b है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस क्या था आपका, तो बेस यहाँ पे समान था, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो समान हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो पावर यहाँ पे n, मान के चलिए यहाँ भी पावर n, तो यहाँ एक चीज़ यहाँ पे बदल गया, क्या हो गया, बेस तो वो समान है, मगर यहाँ पे क्या हो गया, जो पावर घात था वो समान है नहीं। तो तब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, a गुना b, तो घात क्या है, सेम है, इसलिए सेम वाला चीज़ एक ठो उतर जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जाने अभी घातांकीय नियम को। तो अब हम बारी बारी से सारे प्रश्न को करेंगे।
जो आपका एक्सरसाइज 1.6 में दिया हुआ है। तो 1 नंबर में क्या है, ये है। तो बारी बारी से सभी को हम लोग इसमें देखेंगे। 64 पे 1/2। तो जब 64 पे पावर 1/2 है तो 64 का क्या करना होगा, तो 64 का हमको गुणनखंड निकालना होगा, अभाज्य गुणनखंड। 2 से 32 ये तो जानते ही होंगे, 2 से फिर 16, 2 से फिर 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा फिर कितना होगा ये 2, फिर 2 से जाएगा 2 से 1, नहीं ये निकल के आ गया आपका। अब बताइए कि ये दो कितना टाइम से है, कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार, ये नहीं। तब यहाँ पे लिखेंगे इसके बदले में 2 पे पावर कितना दोस्तों 6 है ना, 2 पे पावर 6, ये इसके बदले में ये चीज़ आ गया। ऊपर से आपका कितना है 1/2 दिया हुआ है। तो जब 1/2 यहाँ पे है तो इसको लिखेंगे, देखिए इसी नियम पे आया कि नहीं आया, ध्यानपूर्वक देखिए। तो ये ए के जगह पे 2 आया, एम के जगह पे 6 और एन के जगह पे आपका 1/2। तो क्या करेंगे, इस तरह से करना है। तो ये 2 तो बेस है, हो ही जाएगा। तो एम के जगह पे कितना है 6 है, और गुना ये वाला एन के जगह पे 1/2 है, कट जाएगा ये, ठीक है ना। कितना 2 पे पावर 3, इसको लिखेंगे 2 गुना 2। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग करते हैं दूसरे प्रश्न को। 32 पे पावर 1/5, हाँ यही है। तो इस 32 का अभाज्य गुणनखंड 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, फिर 2 से एक बार जाएगा 1, कितना बार 2 आया, 1 2 3 4 5। तो ये लिखेंगे 2 पे पावर कितना दोस्तों 5, ऑलरेडी आपका दिया हुआ है 1/5। तो कैसे लिखेंगे, 2 पे पावर कितना 5 और गुना 1/5, ये दोनों कट गया, कितना बचा, तो 2 पे पावर 1 है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे 2 ही लिखेंगे। तो ये आंसर निकल के आपका आ गया, ओके। फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, जो कि आपका है 3 नंबर का, है ना। 3 नंबर यानी दूसरा का 3 है, सॉरी पहला का 3 है ये। तो इसमें है 125 पे पावर 1/3, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ दिया हुआ है। जो इसको जो बनाएंगे तो इसका क्या करना है, हमको एलसीएम लेना, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो 5 5 6 25, यानी कि 25 5 7 5, 5 6 25, फिर 5 1। तो कितना बार 5 आ रहा है, तो 3 बार 5 आ रहा है। इसके बदले में क्या लिखेंगे, 5 पे पावर 3, और आपका यहाँ पे पहले से दे रखा है 1/3। तो क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 3 यानी एम गुना एन के जगह पे 1/3। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा के 1 पे पावर 5 पे पावर 1, यानी ये 5 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये तो आपका समाप्त हो गया, 3 नंबर तक ये था। तो अब हम लोग करेंगे इसको, करेंगे एक्स, यानी कि इसको सारे को देखते हैं। दूसरा का 1, तो 1 नंबर में है दोस्तों 9 पे पावर 3/2, ये चीज़ है। तो इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 से फिर 3 से, यानी 2 बार 9 3 आ रहा है। तो इस 3 पे कितना पावर 2 पावर, यहाँ पे कितना है 3/2 है। तो यहाँ लिखेंगे 3 पे पावर 2 गुना 3/2, ये दोनों कट जाएगा, कितना होगा 3 पे पावर 3, यानी इसको लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम लोग करेंगे दूसरे नंबर को। दूसरा नंबर में आपका दिया 32 2/5, ये चीज़ है। तो 32 का हम लोग तो अभी जस्ट निकाले हैं, कितना हो जाएगा इसका 2 पे पावर 5, यहाँ पे 2 पे पावर 5 पहले से है, 2 पे पावर 5 गुना 2/5, 5 5 कैंसिल, तो कितना बचा 2 पे पावर 2, इसको लिखेंगे 2 गुना 2 यानी 4, ये हो गया। इधर है आपका फिर 4 नंबर का 3 नंबर का प्रश्न। तो 3 नंबर में दिया हुआ है 16 पे
3/4। अगर इसको करेंगे दोस्तों 16 को 2 8 2 4 2 2 फिर 2 1 नहीं 1 2 3 4 2 कितना बार आ रहा है, इसके बदले में क्या लिखेंगे 2 पे पावर 4 और एक आपका पहले से कितना दिया है 3/4। तो 2 पे पावर 4 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे 4 गुना 3/4, 4 4 कैंसिल, 2 पे पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 दूनी 4 4 दूनी 8। दिस इज आंसर। कर कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट प्रश्न है 2 का, 125 पे पावर -1/3 ये है 125 का। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड 5 से, 25 5 सवा 5 से, 5 है 25, 5 से एक बार में। तो कितना बार 5 आ रहा है दोस्तों, तो आपका 5 जो आ रहा है यहाँ पे 3 बार आ रहा है। तो इसके बदले में लिखेंगे 5 पे पावर 3, यहाँ पे -1/3, ठीक है। 5 पे पावर 3, 3 गुना -1/3, माइनस है इसलिए ब्रैकेट 3 3 कैंसिल, तो 5 पे पावर कितना -1 ये निकल के आया। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे सिंपल है, ये 1 है तो 1 लिख दिए। अब देखिए इस 5 को अगर नीचे लेके जाएंगे माइनस में है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में 5, यानी कि यहाँ पे माइनस में कितना है पावर 1 है, और जब नीचे जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि ये 1/5। यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है, वो तो प्लस में, ये पावर किस में चला गया आपका माइनस पावर, ये माइनस प्लस में चला गया जब नीचे गया था, है ना। तो इसका आंसर यही निकल के आया। देखिए जैसे ये 3 पे पावर -1 है तो 1 तो होगा ही, लिख दिए। अगर ये पूरा ठो अगर आपका नीचे आ जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। ये हो जाएगा आपका नीचे में 1 इस प्रकार से, ठीक है ना, ध्यान में रखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 नंबर का ये मतलब 2 नंबर का मेरा चारों प्रश्न बन करके क्या हो गया, यहाँ तक तैयार हो गया। अब हम लोग करेंगे तीसरे नंबर को बारी बारी से, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। 3 का पहला, ये है प्रश्न आपका, ठीक है दोस्तों। अभी हम आपको जस्ट बताए हैं, तो क्या बता रखे हैं यहाँ पे, अगर बेस सेम होगा, क्या होगा, अगर बेस सेम होगा तो आपस में क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। अगर अलग अलग क्या है यहाँ पे आपका घात क्या है अलग अलग है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, बेस सेम है। तो यहाँ पे भी आपको देखो बेस सेम है तो क्या होगा, तो ये 2 तो उतर जाएगा, इसके ऊपर कितना है 2/3 प्लस जुड़ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5, तो 2 ये पे पावर 5 तिया कितना होगा 15। तो कितना बार इसको पढ़ना है, जो कितना होगा, तो यहाँ पढ़ना है हमको 5 बार, तो 5 दूनी 10 और ये 3 बार, तो ये होगा 13, कितना होगा 2 10 3 13/15। तो ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत। दूसरे नंबर को देखेंगे। अब दूसरा नंबर में आपका दिया हुआ है 1/3 पर पावर 3 और पूरा पर क्या है आपका, ये है पावर 7। देखिएगा तो ये पावर 7 इस पे भी है और इस पे भी है, तो कैसे लिखेंगे, 1 पे 7 और यहाँ पे 3 पे पावर कितना भैया, यहाँ भी होगा आपका 7। तो अगर 1 पे कितना पावर रहेगा तो क्या होगा, उसका रिजल्ट 1 ही होगा। अब बात आ गया इसका, तो 3 यहाँ पे क्या होगा 3 गुना 7 हो जाएगा। नहीं, अभी आपको बताए थे हम, ये ए और एम एन रहेगा तो क्या होगा, एम एन आपस में गुना हो जाएगा, तो 1/3 पे पावर 7 21। तो यही हो गया आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब है आपका फिर 3 नंबर का प्रश्न। जो 3 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, 3 नंबर का प्रश्न को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे है 11 पे पावर 1/2 और यहाँ पे 11 पे भी पावर 1/4। तो बेस आपका क्या है, सेम है। जब बेस सेम रहता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों आपस में घट जाएगा। कहाँ है आपका, यहाँ पे नहीं, हाँ ये वाला भाग वाला देखिएगा, अगर बेस ये सेम है तो बेस उतर जाएगा, आपस में क्या होगा, ये घट जाएगा। क्या होगा, ये दोनों बेस सेम है तो 11 उतर गया, कितना है 1/2 माइनस 1/4, तो 11 इन दोनों कैल्शियम लेंगे कितना होगा 4 होगा। कितना बार इसको पढ़ेंगे इतना होगा 2 बार, तो 2 होगा
माइनस इसको कितना पढ़ेंगे, एक बार 1 होगा, कितना हो गया 11 पे पावर 2 में 1 घट गया तो 1 अब बटे कितना 4। कोई दिक्कत, यही हो गया आपका आंसर। अब जो इसका सबसे लास्ट प्रश्न है दोस्तों उसको करते हैं, बहुत ही शानदार है। तो क्या है लास्ट प्रश्न इसका, 7 पे पावर 1/2 इंटू यानी गुना है 8 पे पावर 1/2। देखिए बेस बेस आपका अलग है, ये क्या होगा आपस में, ये यहाँ पे होगा 7 गुना 8, ये दोनों सेम है, क्या होगा 1/2, 7 8 56 पे पावर 1/2। बस इसी में छोड़ देना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस मेरा ये पार्ट क्या हो गया, एंड हो गया, यानी कि समाप्त हो गया। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आए बेल घंटी को भी दबा दें दोस्तों, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में चला जाए। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ऑल द बेस्ट।